नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हुए हैं 20 क्वेश्चन मात्र। और 20 क्वेश्चन आया, जो 30 क्वेश्चन शेष रहते हैं इसको हम बाद में कराएंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमने अभी तक समास पे देखा और संधि पे देखा, लेकिन आज हम शब्द रूप धातु रूप से लेते हुए कई प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहता है और हम लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क भी रहेगी, यानी कि जिसको कहते हैं माइनस मार्किंग। तो आप लोग सही विकल्प का चयन करें, अंदाज या तुक्का का प्रयोग ना करें। ठीक है, आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भानु शब्द की षष्ठी भक्ति तीनों वचनों में लिखिए। भानु शब्द की षष्ठी भक्ति तीनों वचनों में लिखिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 भानो, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 1 भानो, भानो और भानुनान। ऑप्शन नंबर बी में है भानु, भानेशु और भानुव। ऑप्शन नंबर सी में है भानु, भानो, भानून। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा भानो, भानो, भानुनान। इधर राइट आंसर। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा। सबसे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, और जो प्लेलिस्ट में जितनी भी CUT डोमेन संस्कृत की प्लेलिस्ट में है वीडियो, आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, छंद की, अलंकार की, प्रत्यय की, समास की, संधि की जितनी भी वीडियो आप लोगों को वहाँ अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। राम शब्द की पंचमी विभक्ति। यहाँ जो भक्ति है वहाँ भक्ति नहीं विभक्ति होगी, यहाँ भक्ति नहीं, यहाँ विभक्ति। राम शब्द की पंचमी विभक्ति क्या होगी? तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 रामस्य, ऑप्शन नंबर बी रामाणाम, ऑप्शन नंबर सी रामाभ्याम और ऑप्शन नंबर रामेभ्य। तो पंचमी विभक्ति का द्विवचन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, रामाभ्याम। ठीक, उसके बाद आइए आप लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या है, आइए देखते हैं। जैसे कि है संस्कृत में वचन होते हैं। अब संस्कृत में कितने वचन होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो संस्कृत में दोस्तों वचन होते हैं, कितने होते हैं यह हम लोगों को बताना है। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। अगर जो संस्कृत पढ़ रहा है उसको यही नहीं पता है कि संस्कृत में वचन कितने हैं, तो उसको पढ़ना बेकार है। तो दोस्तों, इसका 4 विकल्प दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है, नीचे लिखे गए समूह में एक शब्द का भेद नहीं है। एक शब्द का भेद नहीं है। आइए हम लोग इसको देखते हैं कौन सा शब्द है। स्वर या यण संधि, व्यंजन या हल संधि। देखिए, कुछ त्रुटियां हैं लिखावटी में, क्योंकि यह संस्कृत है इसलिए त्रुटियां हैं। तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए और सुधार कर लीजिए। स्वर या यण संधि, दूसरा व्यंजन या हल संधि, तीसरा प्रकृति भाव संधि। क्या लिख दिया कंप्यूटर महोदय हमारे? कंप्यूटर महोदय को तो यह भी नहीं समझ में आता कि हम टाइपिंग क्या कर रहे हैं, और जो कि इसका सही भी आंसर भी यही होगा। ठीक है, तो इसको हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। वैसे हालांकि यह लिखा है प्रकृतीय भाव संधि। ठीक है, उसके ऑप्शन नंबर डी है विसर्ग संधि। इसका सही आंसर यही होगा, प्रकृति भाव संधि। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, थोड़ा जो त्रुटियां हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर महोदय हैं उनको यह समझ में नहीं आता कि मैं टाइप क्या कर रहा हूँ। तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग हम मौखिक रूप से समझिए और करिए। आप लोग उस केवल पढ़ने से मतलब है, तो वही पढ़िए। 5वां है हम लोगों का, हरि शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा। यहाँ देखिए, जो रूप लिखा है इसको ऐसे कर लीजिए, रूप होगा। ठीक, हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प नंबर 1 हरि, ऑप्शन नंबर बी हरिम, ऑप्शन नंबर सी हरिन और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हरिम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, गुरुणाम। गुरुणाम शब्द है, कौन सा शब्द है?
ऑप्शन नंबर 1 है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी है षष्ठी का बहुवचन, और ऑप्शन नंबर सी है हम लोगों का डी है इनमें से कोई नहीं, और सी है षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोगों का बी, बी यानी कि षष्ठी का बहुवचन, गुरुड़ा मतलब षष्ठी का बहुवचन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का क्या है, आइए देखते हैं। साथ है हम लोगों का फल, फलेन, फलाभ्याम, फलय, फल के रूप की कौन सी विभक्ति है? फलेन, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या होगा फलेन, ये जो लिखा है इसका मतलब होगा फलेन, फलाभ्याम और फलय, फल के रूप में कौन सी विभक्ति है। आप लोग पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हम लोगों का क्या रहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का। क्वेश्चन है हम लोगों का फलेन, फलाभ्याम और फलय, फल के रूप में कौन सी विभक्ति है। तो दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प नंबर 1 है द्वितीया, और बी ऑप्शन नंबर बी है पंचमी, और ऑप्शन नंबर सी है हम लोगों का तृतीया, और ऑप्शन नंबर डी है षष्ठी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीया, यानी कि फलेन, फलाभ्याम और फलय या फल धातु के तृतीया के रूप हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोगों का देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करना है आप लोगों को। जैसे पठेत, पठेत, पठेताम और पठेयु, ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं। आप लोगों को इसमें लकार पहचानना है, ठीक है, कौन सा लकार और कौन सा पुरुष है। ऑप्शन नंबर दिया लोट लकार उत्तम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष, लिट लकार प्रथम पुरुष और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधिलिंग लकार, यानी कि चाहिए के अर्थ में। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत हमने पढ़ाया है। आप लोग अगर ये ना पढ़े हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग विशेषता अध्ययन करते हैं और सही विकल्प का जवाब देते हैं। दोस्तों तो हम लोगों का सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है यही हम लोगों को देखना है। आइए देखते हैं समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, मतलब समुद्र है उसका पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है रत्नाकर, शब्दों को मैं बोल रहा हूँ आप लोग सही करिए। रत्नाकर, ऑप्शन नंबर बी उदध, ऑप्शन नंबर सी पानी, और ऑप्शन नंबर बी डी अम्बु। अम्बु मतलब अ और आधा म और बू, अम्बु। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही होगा अम्बु, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि संधि है हम लोगों का, तो आप लोग पढ़ा ही होगा। आइए देखते हैं सुधन आगतः, सुधन आगतः में कौन सा शब्द बनेगा। सु का मतलब ऐसे मानिए आप, ये बिंदी उंदी का कोई मतलब नहीं है, सुधन आगतः, ठीक है, आप लोग ऐसे मानिए। सुधन आगतः में कौन सा शब्द बनेगा, तो आप लोग आइए देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है स्वागतः, ऑप्शन नंबर बी है स्वागतम, ऑप्शन नंबर सी है स्वागत, ऑप्शन नंबर डी स्वागते। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का कि देवपति, देवपति में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी तृतीय तत्पुरुष। यानी क्या कन्फर्म है कि यह तत्पुरुष समास होगा। लेकिन अब तत्पुरुष समास, क्योंकि चारों विकल्प में तत्पुरुष समास दिए हैं, अब तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास होगा आप लोगों को यह पता करना होगा। तो यह कैसे पता चलेगा, विभक्तियाँ के अनुसार। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अगर विभक्तियाँ इस प्रकार आ रही हैं, जैसे देवपति मतलब देव का पति, अब का किस विभक्ति में आता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों को पहचानना है। हाँ, तो आइए देखते हैं हम लोगों का क्या होगा। और का के की रा रे री जो आता है आप लोगों का, यह षष्ठी विभक्ति में आता है। तो षष्ठी विभक्ति में आप लोगों का अगर आता है तो यह क्या हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का क्या है। यहाँ जो फीवर लिखा है यहाँ प्यू धातु होगा। प्यू धातु लट लकार उत्तम पुरुष तीनों वचनों में छांटिए। यहाँ फीवर गलत है, आप लोग इसको प्यू धातु यानी पीने वाला। तो आइए देखते हैं पिबेत, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। पिवाम कौन सा, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, कौन में बताना है, लट लकार में बताना है। किस में बताना है हम लोगों को, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। ठीक, तो लट लकार में हम लोगों को बताना है तीनों वचनों में, उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में। तो क्या होता है, पठति पठता पठंति पठसी पठता पठति पठामी पठाओ पठामा। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, पठामी पठाओ पठामा। तो उसी प्रकार पिब धातु का भी चलेगा, पिबति पिबत पिबंति पिबस पिबत पिबत और पिबामी पिबाओ पिवाम। तो इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसका हम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही है, पिवाम पिवाओ पिवामा। उसी प्रकार से पठामी पठाओ पठाम। ठीक है, गच्छाम गच्छाओ गच्छाम। इसी प्रकार रूप चलता है लट लकार उत्तम पुरुष का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का लभ क्या है, लभ धातु मध्यम पुरुष के लट लकार का नाम है, क्या है आप लोगों को बताना है। तो चलते हैं देखते हैं हम लोगों का क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लभ लभेथे और लभध्वे। ऑप्शन नंबर बी लभे लभावहे लभावहे। ऑप्शन नंबर सी लभे से लभेथे और लभध्वे। और ऑप्शन नंबर डी है लभेते लभसे और लभंते। तो दोस्तों इसका सही भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी लभे से लभे थे और लभध्वे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग क्वेश्चन देखते चलिए और करते चलिए, ठीक है, प्रयास करिए कि आप लोगों का बेहतर जाए। अभी हम लोगों को संस्कृत साहित्य के बारे में एक वीडियो आप लोगों को बतानी है, जिससे आप लोगों को पूरा संस्कृत सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और है विशेषण विशेष से, नहीं तो हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने पढ़ा दिया है। आइए अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को क्या है, आगयार्थक के लिए, आगर्थक के लिए लकार प्रयोग किया जाता है, इसका प्रश्न यह होगा। आगर्थक के लिए ठीक प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, यह क्वेश्चन को हम भेज देंगे, वैसे हमारे समझ से आगर्थक ही होगा। हमारे ऑपरेटर महोदय से थोड़ा मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन को सही तरीके से लिखिए, जिससे सही विकल्प का चयन हो सके। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा लंग लकार। देखिए कंप्यूटर महोदय क्या लिख देते हैं। ठीक, ऐसे बनाइए आप लोग क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर बी है विधिलिंग लकार, ऑप्शन नंबर सी लोट लकार और ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी यानी लोट लकार। ठीक, लोट लकार मतलब आज्ञा सूचक वाक्य के लिए प्रयोग होता है लोट लकार। लट लकार आप लोगों का वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा सूचक वाक्य के लिए, और जो आप लोगों का विधिलिंग लकार है वो चाहिए करते हुए। ठीक, समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार का प्रयोग किस काल में होता है। बहुत सिंपल है ये, तो ये अगर आप लोग नहीं कर पाए तो बड़ी समस्या होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों ने हमसे अगर पढ़ा है संस्कृत, तो जाकर के पहले हमने रटाया है, विधिवत तरीके से बताया है, समझाया है। तो आप लोग जरूर बताइए। मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भूतकाल, लंग लकार देखिए फिर से देखिए, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल और लिट लकार भविष्यत काल और लोट लकार आज्ञा सूचक और विधिलिंग लकार चाहिए करते हैं। पांचों लकारों के बारे में बता दिया। अगर पांचों लकारों में से ऐसा क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ तो लट लकार का बना, तो लट लकार वर्तमान काल हुआ, लंग लकार का अगर कहे तो भूतकाल के लिए, अगर लोट लकार कहे तो आज्ञा सूचक वाक्य के लिए, और लिट लकार कहे भविष्यत काल के लिए, और विधिलिंग लकार कहे तो चाहिए करते में। 5 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए एक प्रकार क्वेश्चन यहाँ रख दिया है, जिससे आप लोगों को 5 प्रकार क्वेश्चन आने लगे। अब हम लोग चलते हैं, इसका सही आंसर होगा वर्तमान काल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का है
उपसर्ग किसी भी शब्द में लगाया जाता है। मैंने सिंपल सी परिभाषा में बताया था जब उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा रहा था कि उपसर्ग सदैव किसी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। तो क्या होगा, आप ऑप्शन देखिए क्या है, शब्द के पूर्व, शब्द के अंत में, शब्द के कहीं पर भी, शब्द के बीच में। आप लोग अगर पता है, मैंने बताया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे तो यह शब्द के पूर्व में लगता है, इसका राइट आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसी प्रकार सरल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं पर आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर कि नौ तोते की ठीक संस्कृति। नौ तोते मतलब नौ को क्या कहते हैं। मैंने जब संख्या पढ़ाई थी 1 से लेकर 100 तक, तो 100 तक गिनती संस्कृत में बताया था। अब आप लोग देखिए आप लोग कैसे पढ़े हैं। तो नवम सुक, नवे सुक और नौ सुकम और नौ सुका। यहाँ देखिए लिखा है नौ सुका, यहाँ नौ सुकम और यहाँ नवे सुका, यहाँ नवम सुका। इसका सही आंसर होगा नवम सुका। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है 17 का। या फिर आप लोग यह देख लीजिए, इसका नवम मतलब भी नौ होता है लेकिन हलंत नहीं है, तो नौ यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो आप लोग यह देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन है यह नौ सुका, नौ को भी कह सकते हैं आप। ठीक, सुका मतलब सुक, यहाँ सुक शब्द जो है गलत है। नवम तो सही है लेकिन नवम यहाँ देखिए, आप लोग फिर से देखिए, यहाँ नौ तो सही है, नवम मतलब नौ तो सही है, लेकिन यहाँ तोते की, तोते मतलब एक तोता नहीं है, तोते हैं, 9 तोते हैं, यह वाक्य गलत है, सुक। इसके लिए हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, 9 सुका मतलब 9 तोते, 9 और सुका। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग क्या है, कौन सा शब्द नपुंसक शब्द है, यानी कि ना पुरुषलिंग हो, ना मेल हो, ना फीमेल हो। ठीक है, उसी प्रकार ना पुल्लिंग हो, ना स्त्रीलिंग हो, वह क्या हो, नपुंसक लिंग। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है हम लोगों का। अमरह, दविश, समय, ठीक है, आगरम, आगम कहिए इसको, आगरम का मत कहिए, आगम। कंप्यूटर महोदय थोड़ा आप लोग बच्चों के लिए कठिनाई ना हो इसलिए प्रश्नों को सही से लिखा करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, आगम में होगा, हो आगम में। नहीं सॉरी, इसका सही शब्द क्या होगा, आप लोग डाउट ना होइए। इसका होगा आधा ग और रम, आगरम, ऐसा शब्द होगा। आधा ग और र और रम। ठीक है, यह शब्द होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं 19। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मतलब ना पुल्लिंग ना हो और ना नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, किस शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आप लोगों को हमने 3 क्वेश्चन लाया है, एक पुल्लिंग हो, एक स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग। आप तीनों प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहाँ पे, और आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते रहिए। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया है पुत्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है पिता देखिए पिता है ये। ठीक, ऑप्शन नंबर सी दही, ऑप्शन नंबर डी हाथी। तो दोस्तों यह इस चारों विकल्पों में से आप चयन कीजिए जो आप लोगों को, जो ऐसा शब्द हो और स्त्रीलिंग हो, जो शब्द स्त्रीलिंग हो उसका आप लोगों को चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 19 का, और सी, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक, अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का है, निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग के छोड़कर वह शब्द है। ऐसा शब्द पूछिए, इसमें कोई शब्द आप लोगों को दिख रहा होगा, जितने शब्द दिख रहे हैं सब पुल्लिंग है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है। आप लोग देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो पूछा इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या कौन सा शब्द नपुंसकलिंग है, लेकिन वही क्वेश्चन घुमा कैसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, यानी कि कई प्रकार के पुल्लिंग दिया है, एक पुल्लिंग शब्द नहीं दिया है। ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन पुल्लिंग है, लेकिन ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन पुल्लिंग नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन को पहले पढ़िए, अब पढ़िए, आप ऐसे ध्यान नहीं दिया और पढ़ लिए कि निम्न से कौन सा तो पुल्लिंग है, नहीं का ध्यान आप लोग नहीं दिए, पढ़ लेंगे कि निम्न से कौन सा तो पुल्लिंग है। मैंने भी कभी कभी गलतियाँ कर दी, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं कंपटीशन पेपर,
तो देखते हैं कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन ना पढ़ने का भाव में मेरा गलत हो जाता है, इसलिए सही कर लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तनु। तनु ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द नहीं है, हमें लगता है शायद यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। और बाकी विधि, शोक, विहार, यह सब पुल्लिंग शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। मैंने 20 क्वेश्चन कराए, हालांकि जितने भी क्वेश्चन थे मज़ेदार क्वेश्चन थे, लेकिन कहीं कहीं हमारे ऑपरेटर महोदय की समस्या यह थी कि उन्होंने जहां क्वेश्चन और शब्दों का प्रयोग किया है थोड़ा उसमें त्रुटियां पाई गई हैं, मतलब शब्द सही नहीं लिखे गए हैं। तो उनसे मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि वे प्रश्नों को सही तरीके से रखें, जिससे हमारे बच्चों को कहीं भी कठिनाई ना हो। तो ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कमेंट बॉक्स आप लोगों का ज़रूर देखूंगा अब, क्योंकि अब 1-2 दिन की बात है, आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों के पास भी पहुँचाइए जो अब तक कुछ ना पढ़ा हो। आप लोग अगर चाहें तो संस्कृत की कितनी वीडियो हैं, ज़्यादा वीडियो है नहीं, 20-30 वीडियो हैं। 20-30 वीडियो में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है। आप लोग जा करके वहाँ सारी वीडियो एकदम रट डालिए। अगर आप लोगों को हमें विश्वास है कि एक बार वीडियो देखेंगे तो मैंने ऐसा पढ़ाया मेहनत करके, आप लोगों ने भी मेहनत करके पढ़ा है, ऐसा पढ़ाया कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कुंवर सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। घबराइए नहीं, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। मिल जाए नदियाँ तो समुंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कीजिए। इसी वाणी के साथ हम अपने शब्दों को विराम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार।